हेलो एवरीवन। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में एसिडिटी बहुत कॉमन इश्यू है सबके साथ। नींद का इरेगुलर टाइम या खाने पीने का इरेगुलर टाइम की वजह से या बॉडी की पित्त प्रकृति होने की वजह से, सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से किसी भी कारण से एसिडिटी हो सकती है। और जो भी हम कहते हैं रोग और शत्रु उगता हुआ, उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, ना कि जब वो बहुत शक्तिशाली बन जाए तब तक राह नहीं देखनी है। मीन्स एसिडिटी कैन गो टिल हाइपर एसिडिटी या अल्सर या पेप्टिक अल्सर, दैट इज़ वर्स्ट सिचुएशन, पर इट कैन स्टार्ट विथ एसिडिटी। सो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। इसके लिए राइट डाइट भी फॉलो करें, डिसिप्लिन शेड्यूल भी फॉलो करें, रेगुलर रूटीन प्राणायाम अगर कोई कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपने आप नाड़ी शुद्धि, नाड़ी बैलेंस वगैरह से वो चला जाता है। पर अभी एग्रेसिव है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एडवाइस वुड बी शीतकारी प्राणायाम। तो चलिए करते हैं। मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, मुंह बंद, दांत बंद रखना है, लिप्स ब्रॉड एंड खुला रखना है। इतनी लंबी जोर से सांस लेनी है कि गले तक उसका ठंडापन महसूस हो। शीतलता देने वाला प्राणायाम, इसलिए इसका नाम शीतकारी प्राणायाम है। शीतकारी कुंभक के साथ भी कर सकते हैं, बिना कुंभक के भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार सांस लेनी है, दांत बंद, टंग पैलेट को लगी हुई, यानी कि जीवा तालु स्थान को लगी हुई, और सांस भरिए मुंह से इस प्रकार। नाक से छोड़नी है। 4 से 5 बार सर्दी वाले मौसम में कर सकते हैं। गर्मियों में 8 से 10 बार, या ज़्यादा एसिडिटी हो रखी है तभी 10 to 12 रिपीटेशन इसके ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए एम्प्टी स्टमक भी होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको एसिडिटी लगे तभी, या ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथ में करते हैं, 2 से 3 बार और करेंगे। इससे जो हम योग में कहते हैं कि भूख और प्यास के ऊपर विजय प्राप्त होगी, तो इस प्रकार की ठंडा महसूस होने से जल्दी जल्दी पानी पीने का मन नहीं करेगा। ये तब करना है जब हम रोड ट्रैवल कर रहे हैं, पानी अवेलेबल नहीं है, या तो किसी को कुछ ऐसा बार बार वॉशरूम जाने को ज़रूरत पड़ती है, तो वो ड्यूरिंग जर्नी पानी अवॉइड करते हैं। तो प्यास लगी है तब ये प्राणायाम करने से थोड़ा ठंडापन लगेगा, तो थोड़ी देर बिना पानी के भी आप रह सकते हो। बिना पानी के बार बार रहने की कोशिश करनी नहीं है हालांकि, पर रोड ट्रैवल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी कैटेगरी में दूसरा प्राणायाम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जीवा बाहर रहेगी, स्ट्रॉ की तरफ फोल्ड हो जाएगी, अपवर्ड फोल्ड। मुंह से पानी पीना है, जैसे पानी पीने वाला पोजीशन की तरह सांस भरना है, जैसे कि स्ट्रॉ से पानी पीते हैं उस प्रकार। मुंह बंद करके नाक से छोड़नी है। 4 से 5 बार साथ में करते हैं, टंग बाहर एंड अपवर्ड फोल्ड। इसका और एक बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताऊं तो अदर देन एसिडिटी भी आप ज़रूर इसको ट्राई करोगे। इसको फेस योगा में भी गिना गया है। पाउट के सिमिलर फेस का होठों का पोजीशन बनता है, तो स्माइलिंग लाइन जिसको कहते हैं, वहाँ रिंकल नहीं आएंगे जल्दी। तो सदा यूथ एक चेहरे पे रखने वाला प्राणायाम भी इसको कह सकते हैं। पाउट टाइप पोजीशन बनेगी। स्माइलिंग लाइन मीन्स हियर, जो हंसने पर जहाँ यहाँ रिंकल की शुरुआत होती है, साइन ऑफ एजिंग, उसमें फ़ायदा होगा। तो इसको फेस ब्यूटी के पर्पस से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो इट कैन गिव फ्रेशनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि
बैड ब्रेथ चला जाता है, क्योंकि गम्स को टाइटन करने में हेल्प करता है। टंग बाहर लेने से गम्स को खिंचाव मिलता है। तो अगर लूज़ गम्स होंगे तो, जिसे पायोरिया कहते हैं या ब्लीडिंग गम्स कहते हैं, तो गम्स लूज़ होने की वजह से फूड पार्टिकल उसमें थोड़े से रह जाते हैं और उसमें डीके होने की वजह से बैड ब्रेथ हो सकती है। तो गम्स टाइट होंगे तो गम्स भी हेल्दी रहेंगे और दांतों की हेल्थ को भी इन अ वे फ़ायदा मिलेगा और ब्रीदिंग का फ्रेशनेस रहेगा। जो जैन है वो लोग उपवास के टाइम सुबह से पानी भी नहीं पीते और सीधा एक ही टाइम खाना खाते टाइम ही पानी, ब्रश या जो भी एक ही टाइम वो करते हैं, तपस्या उनकी। तो वो भी हवा तो मुंह में अंदर जाने से कोई उपवास नहीं टूट जाएगा। तो ये करने से थोड़ा पानी पिए बिना भी थोड़ा टाइम वक्त निकाल सकते हैं। तो ये थे शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति या गर्मी की प्रकृति होगी तो चंद्रभेदी प्राणायाम आप ऐड करें। जिसको बहुत ज़्यादा सर्दी, साइनस, कफ रहती है वो चंद्रभेदी प्राणायाम न करें, बाकी के लोग कर सकते हैं। तो लेफ़्ट जो नाड़ी स्वर है वो हमारा चंद्र स्वर है। लेफ़्ट को एक्टिवेट करने के लिए लेफ़्ट से ही लेना है, राइट को छोड़ देना है, बट रिवर्स नहीं आना है। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, बीच में कुंभक ले सकते हैं। तो इस प्रकार होगा। लेफ़्ट से इनहेल, exhale from right, close right again, inhale from left, कुंभक ले सकते हैं। राइट से एक्सेल, 1 मोर राउंड करेंगे। लेफ्ट से ही लेना है। राइट को छोड़ना है। इसके 8 to 10 रिपीटेशन आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम से ही नाड़ी बैलेंस करनी है। चंद्रभेदी प्राणायाम या सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत ज़रूरत होगी तभी कर सकते हैं। ऑल्सो डाइट का ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ें लेनी है, जैसे कि दूधी का जूस या सब्जी या साबुत धनिया रात को भिगो के सुबह उसका पानी बना के थोड़ा मिक्सी में चर्न करके छान के भी ले सकते हैं। तो सुबह पहले उस प्रकार से धनिया का पानी वगैरह ले सकते हैं। तो ऑल ओवर डाइट का भी ख्याल रखेंगे तो और जल्दी रिलीफ मिलेगा। तेल और मिर्ची कम करना है। तो होप दिस विल हेल्प यू फॉर एसिडिटी प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do subscribe my channel if you haven't yet. Thank you.